नमस्कार। कभी यह सोचा है कि हजारों साल पहले भविष्य को लेकर लोग क्या सोचते होंगे? आज हम सीधे महाभारत के उस दौर में चलते हैं जब पांचों पांडव भाइयों ने भगवान कृष्ण से आने वाले युग यानी कलयुग के बारे में जानने की इच्छा जताई। उनके मन में सवाल था कि भाई ये जो कलयुग आएगा तब इंसान कैसा होगा, उसके सोच विचार कैसे होंगे और सबसे जरूरी मोक्ष कैसे मिलेगा। लेकिन देखिए, कृष्ण ने उन्हें कोई सीधा सादा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें एक ऐसी खोज पर भेज दिया जो हमारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताने वाली थी। तो कृष्ण ने पांचों भाइयों को एक जंगल में जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, जाओ और वहां जो भी अजीब या अनोखा देखो वो आकर मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें उसका असली मतलब समझाऊंगा। तो चलिए हम भी उनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने आखिर क्या देखा। तो सबसे पहले बारी आई युधिष्ठिर की, और उन्होंने जो देखा वो कह सकते हैं प्रकृति के सारे नियमों के खिलाफ था। एक ऐसा नज़ारा जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। जरा सोचिए, युधिष्ठिर की आंखें एकदम चौड़ी हो गई होंगी। उनके ठीक सामने एक ऐसा हाथी खड़ा था जिसकी एक नहीं बल्कि दो दो सूंड थी। मतलब ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला नज़ारा था। अब युधिष्ठिर के मन में भी यही सवाल आया होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये दो सूंड वाला हाथी ये भविष्य के बारे में क्या इशारा कर रहा है। और यहीं पर कृष्ण की वो भविष्यवाणी सामने आई जो आज भी, सच कहूं तो, रोंगटे खड़े कर देती है। उन्होंने बताया कि ये दो सूंड कलयुग के उन शासकों और ताकतवर लोगों का प्रतीक हैं जिनका चरित्र दोहरा होगा। वो बोलेंगे कुछ और करेंगे बिल्कुल उसके उलट। अपने ही लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। कितनी सटीक बातें हैं। अब बारी थी भीम की। उन्होंने जो देखा वो प्यार के बारे में था, लेकिन एक ऐसे रूप में जो अंदर तक परेशान कर दे। भीम ये देखकर एकदम हैरान और परेशान हो गए। एक माँ का प्यार जिसे बच्चे को आराम देना चाहिए, वो अपने ही बच्चे को चोट कैसे पहुंचा सकता था। ये प्यार इतना ज्यादा था कि वो प्यार न रहकर एक तरह का अत्याचार बन गया था। ये नज़ारा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि आखिर इतना ज्यादा लगाव कैसा होता है जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगे। कृष्ण ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि कलयुग में माता पिता का प्यार एक बंधन बन जाएगा। वो अपने बच्चों से इतना ज्यादा जुड़ जाएंगे कि अनजाने में ही उनकी तरक्की और उनकी आज़ादी के रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। उन्हें दुनिया के लिए तैयार करने के बजाय वो उन्हें मोह माया के जाल में ही फंसाकर रखेंगे। भीम के बाद अर्जुन ने एक ऐसा जीव देखा जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा और डरावना विरोधाभास था। सोचकर देखिए, ये कितना अजीब नज़ारा होगा। एक ऐसा पक्षी जिसके पंखों पर पवित्र वेद लिखे हुए हैं, और वो कर क्या रहा है? वो इंसानी मांस नोच नोच कर खा रहा है। एक तरफ पवित्रता का प्रतीक और दूसरी तरफ इतना घिनौना काम। अर्जुन ये देखकर सिहर उठे। अब सवाल ये उठता है कि कोई पवित्र चीज इतने क्रूर काम में कैसे लगी हो सकती है। ज्ञान और हिंसा का ये मेल अर्जुन की समझ से बिल्कुल बाहर था। कृष्ण ने समझाया कि ये पक्षी कलयुग के उन विद्वानों का प्रतीक हैं जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि उनका शोषण और उनकी दौलत हड़पने के लिए करेंगे। वो बाहर से तो बहुत ज्ञानी दिखेंगे, पर अंदर से वे शिकारी होंगे जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अब चौथे भाई नकुल की बारी थी, और उन्होंने जो देखा वो तबाही के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसा था। ये एक अविश्वसनीय नज़ारा था। सोचिए, एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़क रही है, रास्ते में आने वाले बड़े बड़े मजबूत पेड़ों को भी तोड़ती हुई, और फिर एक छोटा सा नाजुक सा पौधा उस तबाही को रोक देता है। कृष्ण की व्याख्या बहुत सीधी और गहरी थी। उन्होंने कहा कि कलयुग में जब इंसान गलत रास्ते पर जाएगा तो उसे पैसा या ताकत जैसे बड़े बड़े पेड़ नहीं बचा पाएंगे। केवल ईश्वर में विश्वास और उसका नाम लेना यानी हरि कीर्तन, बस वही छोटा सा पौधा है जो उसे गिरने और पूरी तरह बर्बाद होने से बचा सकता है। और आखिर में सहदेव ने जो देखा वो कलयुग की सोच और समाज के खोखलेपन पर एक सीधी टिप्पणी थी। ये आखिरी नज़ारा भी उतना ही हैरान करने वाला था। सहदेव ने देखा कि चारों तरफ बहुत सारे कुएं हैं जो पानी से लबालब भरे हैं, लेकिन जो कुआं सबसे बीच में और सबसे गहरा था वो एकदम सूखा पड़ा था। मतलब संसाधन हर जगह थे सिवाय सबसे जरूरी जगह के। कृष्ण ने समझाया कि ये कलयुग के लोगों की सोच का प्रतीक है।
लोग दिखावे पर, जैसे कि बेटी की शादी में या बड़ी बड़ी पार्टियों और त्योहारों पर, पानी की तरह पैसा बहाएंगे। वो अपनी मौज मस्ती के लिए शराब और दूसरी बुरी आदतों पर सब लुटा देंगे। लेकिन अगर कोई भूखा और जरूरतमंद उनके सामने आ जाए तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये थे वो 5 नज़ारे और उनकी भविष्यवाणियां। ये आज की दुनिया पर एक बहुत ही मजबूत और हैरान कर देने वाली सटीक टिप्पणी है, जो सदियों पहले ही कर दी गई थी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में उतना आगे बढ़े हैं जितना हम सोचते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इन 5 सच्चाइयों में से आज के हमारे समाज में कौन सी सच्चाई सबसे ज्यादा दिखाई देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।